नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इनका एक रटा-रटाया जुमला है और जुमला क्या है? चवन्नी भी नहीं मिली। कुछ नहीं मिला जी, ये फेक केस है और अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कारणों से, बदले की भावना से एक फर्जी केस बना करके जेल में डाला गया है। यही सब। लेकिन आज तो हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है, वो सही है या गलत है। और एक दिन पहले सोमवार को 29 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट ईडी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के सुपुर्द किया गया और ईडी का ये कहना है, ईडी की तरफ से जो एसवी राजू पेश हुए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका कहना ये है कि साहब ये जो सबूत हैं, ये 2023 के बाद ईडी को मिले हैं और इनसे पता चलता है कि पूरी तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पीएमएलए का केस है। गोवा विधानसभा चुनाव में 13 अलग-अलग जो हवाला ऑपरेटर थे, उनके जरिए वहां पर पैसा डिलीवर किया गया। इन 29 पेजों के डॉक्यूमेंट में ईडी ने यह भी बताया है कि वहां पैसा वितरित कैसे किया गया। जिन हवाला ऑपरेटर की जरिए वहां पैसा डिलीवर किया गया, जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा वितरित किया गया चुनाव में, कुल मिलाकर के करीब 45 करोड़ रुपए का हिसाब किताब एक तरीके से ईडी ने हाई कोर्ट में पेश करने का दावा किया है और ये बताया है कि हवाला ऑपरेटरों के भी बयान हैं, जिन्होंने वहां वितरित किया है आम आदमी पार्टी के नेता, उनके भी बयान हैं और ये शो करते हैं कि पैसा है। ये जो चवन्नी भी बरामद नहीं हुई वाला जो इनका फलसफा है, जो जुमला है, इसको एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया ईडी ने सोमवार को अदालत को ये डॉक्यूमेंट, ये पन्ने सौंप करके। अब पूरा मामला बिल्कुल एकदम खुला हुआ है। हाई कोर्ट ने ये कहा था, निचली अदालत ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और जिस दिन उनको रिहा होना था तिहाड़ जेल से, उसी दिन ईडी पहुंच गई थी 21 जून को हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर और जमानत के आदेश पर स्टे किया था और ये कहा था कि दोनों पक्ष अपनी बात रखें। बात सुनी, इसके बाद कहा कि 24 जून तक आप दोनों लिखित में अपने जवाब प्रस्तुत करें और 3-4 दिन के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि हम आदेश को सुरक्षित रख रहे हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे, उनके वकील साहिबान, और उन्होंने कहा कि साहब, हाई कोर्ट ने जो स्टे कर दिया है निचली अदालत के जमानत के आदेश को, अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई को, वो गैर कानूनी है। जबकि हाई कोर्ट में जो ईडी के वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उनका कहना है कि निचली अदालत ने जो जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, वो गैर कानूनी है, वो अवैध है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनी गई। 2023 के बाद के जो हमारे पास सबूत हैं, अकाट्य सबूत हैं,
उनको देखा ही नहीं गया, उन पर हमारी बहस को सुना ही नहीं गया, हमें अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया गया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। तो हाई कोर्ट में एसवी राजू ने कहा कि साहब केजरीवाल के खिलाफ नए सबूत भी हैं, पुख्ता सबूत भी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। इसलिए निचली अदालत ने जो इनको जमानत दी है उसको रद्द किया जाए। और सबसे अहम बात क्या है जिसमें अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? गोवा के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनकी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान ईडी ने लिए हैं जांच पड़ताल में। हवाला की बात उन्होंने मान ली है अपने बयानों में और ये ऐसा तथ्य है जो अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बनने वाला है। ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं किया जा सकता। ये प्रभावशाली हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, ये गवाहों को भी प्रभावित करेंगे, ये दस्तावेजों को भी खुर्द-बुर्द करने की क्षमता रखते हैं और साक्ष्य के तौर पर 13 हवाला डीलर्स के जो बयान अदालत को सौंपे हैं, वो और भी घातक साबित होंगे और ऐसा लग रहा है कि ईडी ने एक तरीके से इसको बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल से बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि बाहर आकर के ये रायता ही फैलाएंगे और चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ईडी का ये भी कहना था हाई कोर्ट में कि निचली अदालत ने इन सारे तथ्यों को अनदेखा किया है जो हम अब हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए विवश हैं और हमारी नहीं सुनी और जमानत मंजूर कर दी। ये आदेश पूरी तरीके से गैर कानूनी है और 21 जून को ही एक्चुअल में हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे कर दिया था और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता भी भुनभुनाए हुए हैं। इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो तो अब मौलिक अधिकार बताने पर उतर आए हैं कि साहब ये तो किसी भी अभियुक्त का मौलिक अधिकार होता है कि उसको जमानत मिले। मतलब वो इस तरीके से पूरे केस को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल तो दूध के धुले हुए हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, उन्होंने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। उन्होंने तो जो ईडी कह रही है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी साउथ ग्रुप से शराब वाले मामले में, उसको भी झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? एक्चुअल में जो उनके बयान हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि निचली अदालत का आदेश विकृत है, एक तरफा है और गलत है। निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे उनके और निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ईडी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था, जो निचली अदालत ने नहीं दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी इनकी तरफ से पेश हुए और उनका वही दलील कि साहब संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, तो प्रवर्तन निदेशालय के लिए क्या वो उपलब्ध नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मतलब निचले स्तर पर वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये जो 29 पेज पेश किए गए हैं हाई कोर्ट में, इनको अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा शराब घोटाले का
कच्चा चिट्ठा माना जा रहा है और ईडी को यकीन है, पक्का यकीन है कि ये अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई के आदेश हैं निचली अदालत के द्वारा, उसको प्रिवेंट करेंगे, रोक देंगे। सबकी निगाहें एक्चुअल में दिल्ली हाई कोर्ट पर है, क्योंकि 26 जून को यानी कल सुप्रीम कोर्ट भी आगे सुनवाई करेगी। उससे पहले आज दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करने वाला है। देखना ये है कि ये जो आदेश आएगा हाई कोर्ट का, ये अरविंद केजरीवाल के लिए रिहाई का पैगाम लेकर के आएगा या तिहाड़ में ही उनको रखे जाने की व्यवस्था हाई कोर्ट कर देगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।